तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उस हिस्से की जिसे देश की धड़कन कहा जा सकता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये सिर्फ नक्शे पर एक हरा भरा इलाका नहीं है, नहीं, ये वो जमीन है जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है, उनकी कहानियां बसी हैं। इसे एक बहुत ही पावरफुल नाम मिला है, भारत का अन्न भंडार। और सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, ये इस जमीन की उस जबरदस्त ताकत को बताता है जो पूरे देश का पेट भरती है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं लगभग 3200 किलोमीटर की, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक जहां तक नजर जाए बस उपजाऊ जमीन का एक अंतहीन समंदर। वाकई इसकी विशालता ही अपने आप में एक कहानी है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर इस जमीन में ऐसा क्या खास है, इसकी मिट्टी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसे इतना इतना ज्यादा फर्टाइल बनाता है। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और इस राज को खोलने के लिए हमें एक यात्रा पर निकलना होगा, एक सफर जो शुरू होगा सीधा हिमालय की तलहटी से और हमें ले जाएगा इस मैदान के बिल्कुल दिल तक। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा सफर शुरू होता है और पहला स्टॉप शिवालिक की पहाड़ियों की ठीक नीचे एक बहुत ही अनोखी और फ्रैंकली थोड़ी अजीब सी जगह है। इसका नाम है भाबर। ये आप समझ लीजिए करीब 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो पूरी तरह कंकड़ पत्थरों से ढकी है। पर यहाँ का सबसे बड़ा अजूबा जानते हैं क्या है? हिमालय से जो नदियां तूफानी रफ्तार से नीचे आती हैं, वो यहाँ पहुँचते ही गायब हो जाती हैं, लिटरली गायब। इन पत्थरों के नीचे कहीं समा जाती हैं। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो नदियां गायब हो गईं। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि जैसे ही हम भाबर की इस पथरीली जमीन को पार करते हैं ना, सीन एकदम पलट जाता है। याद है वो नदियां जो भाबर में गायब हो गई थीं? वो यहाँ इस जगह पर जमीन से फिर से बाहर निकल आती हैं और उनके इस री-इमर्जन से यहाँ बन जाता है एक दलदली नम इलाका जिसे हम कहते हैं तराई। ये इलाका घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। चलिए, अब हम पहुंच रहे हैं मैदान के बिल्कुल कोर में, वो जगह जहां हमारे सवाल का जवाब छिपा है। यहां हमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी, या जिसे अलूवियल सॉइल कहते हैं। और इसकी भी दो अलग अलग प्रकार हैं, एक पुराना और एक बिल्कुल नया। सबसे पहले बात करते हैं भांगर की। सीधा साधा समझें तो ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये मैदान का वो हिस्सा है जो थोड़ा ऊंचा है, तो नदी की बाढ़ का पानी आमतौर पर हर साल यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसी वजह से ये मिट्टी पुरानी है और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। और फिर आता है खादर, नया, ताज़ा, और यही है असली हीरो हमारी कहानी का। जी हाँ, यही वो राज है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ये वो निचला इलाका है जहाँ नदियाँ हर साल बाढ़ के साथ आती हैं और इस जमीन को एक नई जिंदगी देकर जाती हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है भांगर, पुराना, बाढ़ के पानी से दूर, और दूसरी तरफ है खादर, जिसे हर साल नदी एक नई परत से संवारती है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, असल में यही जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो लीजिए, जवाब मिल गया। इस मैदान की जबरदस्त फर्टिलिटी का जो राज है, इसका जो उपजाऊ दिल है, वो कोई और नहीं बल्कि खादर है। और यही वजह है कि इसे खेती बाड़ी के लिए सबसे सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसी मिट्टी से वो सोना उगता है, मतलब वो फसलें उगती हैं जो भारत को अन्न भंडार बनाती हैं। और सारा का सारा खेल सिर्फ एक चीज का है, नवीनीकरण, यानी रिन्यूअल। सोचिए, हर साल नदियां पहाड़ों से लाए गए पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की एक नई फ्रेश लेयर बिछा देती हैं। ये एक तरह का सालाना गिफ्ट है, एक वरदान जो इस जमीन की ताकत को कभी कम नहीं होने देता। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी यात्रा को रिवाइंड करते हैं। हमने शुरू किया भाबर से, जहां नदियां गायब हो गई। फिर हम पहुंचे तराई, जहां वो वापस आ गई। और फिर हमने समझा भंगर यानी पुरानी मिट्टी और खादर यानी नई उपजाऊ मिट्टी के बीच का फर्क। तो ये चारों हिस्से, भाबर, तराई, भांगर और खादर, ये सब आपस में इतने अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर एक विशाल जीता जागता लैंडस्केप बनाते हैं। एक ऐसी जमीन जो स्टैटिक नहीं है, बल्कि लगातार बदल रही है और जिंदगी को नर्चर कर रही है। लेकिन अब जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल, अगर इस मैदान की पूरी जान ही नदियों के इस सालाना तोहफे पर टिकी है, तो जरा सोचिए,
बदलते हुए क्लाइमेट और हमारी नदियों पर जो दबाव बढ़ रहा है, उसका इस बेहद ज़रूरी ज़मीन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा।